एक भृगु नाम के ऋषि थे। वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे। ऋषि भृगु शिव जी को गुरुतुल्य मानते थे, परंतु माँ पार्वती को वो अनदेखा करते थे। एक तरह से वो माँ पार्वती को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव जी ऋषि के मन की बात को जानते थे। वे भृगु के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ पार्वती ने शिव जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गईं। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परमपिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। किंतु भृगु माँ और शिव जी को साथ देख थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिव जी की प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत सोचने विचारने के बाद भृगु ने महादेव जी से कहा कि वो पृथक खड़े हो जाएं। भृगु के मन की बात शिव जी जानते थे। एक क्षण के लिए उन्होंने माँ पार्वती की तरफ देखा। माता ने उनके मन की बात पढ़ ली और वो शिव जी के आधे अंग से जुड़ गईं और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गईं। अब तो भृगु और परेशान, ऐसे में महादेव की प्रदक्षिणा कैसे करें। कुछ पल सोचने के बाद भृगु ने एक राह निकाली। भंवरे का रूप लेकर शिव जी के जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता पार्वती जी को भृगु की ऐसी ओछी सोच पे क्रोध आया। उन्होंने भृगु से कहा, हे भृगु, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों न तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और ऐसा कहकर माँ ने उनसे स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब ऋषि भृगु न तो जीवितों में थे न ही मृत थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो माँ से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी ने माँ से भृगु को क्षमा करने को कहा। माँ ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं, बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं, दोनों का होना अनिवार्य है। और जो स्त्रियों का सम्मान नहीं देता वो जीने का अधिकारी नहीं। आज संसार में अनेकों ऐसी सोच वाले लोग हैं। उन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो स्त्रियों से उनका सम्मान न छीने, खुद जिएं और स्त्रियों के लिए भी सुखद संसार की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दें। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो बताएं कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू। और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।